तो ये बड़ा दिलचस्प मुल्क है। वो जो आमिर ने आपको शुरू में बताया एहसन भून के हवाले से, जी जी। वो जब तक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे वो ऐसी लग रहा था कि शायद पीडीएम के वकील हैं वो। आपको याद है वो उनके साथ खड़े होके मीडिया टॉक भी कर रहे थे उनके लीडर्स के साथ बिल्कुल। जब वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते थे। तो बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि एहसन भून ने शायद पीएमएलएन ज्वाइन कर ली। मेरे लिए भी सबसे हैरत वाली बात यही थी कि आज वो बाबर रवान और फैसल चौधरी के वकील कैसे बन गए कि जी वो नहीं है तो उनकी जगह मैं हूँ। बहरहाल इसमें यहाँ ऐसे होता है, नहीं पता चलता। हम ये एमएनएज और एमपीएस को तो लोटे कह देते हैं, पता नहीं इनको लोटा कहा जा सकता है या नहीं, कहीं तो ना लग जाए मुझ पे। नहीं, मेरे ख्याल में एहतियात ही करनी चाहिए। हाँ, एहतियात बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। तो ये इस मुल्क की यही चीज़ें मज़े की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाए हैं। जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि आ जाएँ, वो उनसे तयशुदा था कि जी फ़लाँ जगह जाएंगे। उसके बाद वो जो दरख्तों को आग लगी, तोड़ फोड़ हुई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद ऐलान कर दिया एक स्टेज पे कि जी डी चौक पहुँचें, जबकि डी चौक की इजाज़त नहीं थी। अब फिर मेरे ख्याल इसीलिए वो ये प्ली ली गई है कि जी इमरान खान साहब ने कहा था मुझे तो पता ही नहीं था किसी चीज़ का, मैंने तो कोई गेंदहानी कराई नहीं। अब ये तो वकला ने करा दी, अब वो डाल दिया उन्होंने असद उमर साहब पे कि जी उनसे बात करके हमने, और वो दो वकील भी नहीं थे जो ज़ाहिर है अगर वो होते तो, और शायद फैसल चौधरी थे, बाबर रवान नहीं थे। तो अब ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये ऑर्डर कर सकती है कि अगर तौहीन अदालत हुई है, और उसमें ये ऑर्डर कर सकती है कि जी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तक जो नरमी का मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, ज़ाहिर है जब पॉपुलर मूव चल रही होती है हमारे यहाँ आइन और कानून की, हम बात तो ज़रूर करते हैं कि आइनी और कानूनी फ़ैसले होते हैं, लेकिन यहाँ पॉपुलर डिसीजंस होते हैं, ये देख के होते हैं कि हाँ इस वक्त हालात क्या हैं, उसके मुताबिक हम नज़रिया ज़रूरत कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बड़ी दफ़ा हम समझ लेते हैं कि शायद नज़रिया ज़रूरत इस मुल्क से ख़त्म हो गया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख़त्म नहीं होता। वो किसी ना किसी मौके पे हमें फिर नज़र आ जाता है और बड़ी शिद्दत से नज़र आ जाता है। अब इमरान खान साहब ने आज जब ये ऐलान कर दिया कि जी मैं पता नहीं 10 महीने तक भी ये एहतजाज जारी रहेगा, एक तो लोग कह रहे थे कि ये क्या उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली, उन्हें समझ आ गई है कि वो इलेक्शन नहीं होने अगले साल से पहले और अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। ठीक। तो मैं दो चार दोस्तों ने जब मुझसे बात की, मैंने कहा आप टेंशन ना लें, कल हो सकता है इमरान खान साहब इससे डिफरेंट बात कर रहे हो, इसलिए इमरान खान साहब भी खेल रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो डिले भी कर रहे हैं वो भी, उसमें भी कोई गेम उनकी कोई बड़ी गेम मुझे लग रही है। और तोपों का रुख अब उन्होंने मतलब सीधा कर लिया है। जो कल और आज की जब उनकी मैं बातें सुन रहा हूँ तो वो बिल्कुल फोकस कर लिया उन्होंने कि कहाँ हिट करना है। तो बहरहाल वही है कि किसी को ये समझ नहीं आ रही कि इस क्राइसिस से निकलना कैसे है। ठीक। अल्लाह खैर करे और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आ जाए कि इसको जितनी जल्दी इससे निकल जाएंगे वो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, वरना नुकसान तो रोज़ हो ही